अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कल हमने कवर कर लिया था, ये टॉपिक था हमारा। आज हमने कवर करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा असल में वेलोसिटी जो है ना, बस आपने एक बात याद रखनी है, अलॉन्ग द टेंजेंट होती है वेलोसिटी। ठीक है, देखिए ये वही कल वाली डायग्राम है ऑलमोस्ट। ये कल वाली डायग्राम बनी हुई है, ये आज वाली डायग्राम है। देखिए वही सर्कल था, वही OP पॉइंट है, वही PQ पॉइंट है, वही OP था, वही PQ। बस क्योंकि आज वेलोसिटी अलॉन्ग टेंजेंट होती है तो अलॉन्ग P से मैंने ये देखे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। इसका नाम हमने देखे कैसे डिसाइड किया, वेलोसिटी फ्रॉम P पॉइंट। ठीक हो गया। और बेटा अगर इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो देखिए ये इसका y कंपोनेंट बन रहा है वेलोसिटी का, और ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट बन रहा है। ऐसे ही है। और ध्यान से देखें, ये आपको शेप लग रही है जी नुमा सी, ये देखिए ये जी लग रहा है आपको, मैंने अलग से बता दिया। अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल भी थीटा ही होता है, ये कन्फर्म है। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा, तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब ध्यान से देखें, मैं आपके सामने बनाती हूँ यही वाली डायग्राम ना, मैं आपके सामने ऐसे बनाती हूँ। ये कुछ ऐसे नज़र आ रही होगी आपको, देखें ना, ये VP और ये वाला OP वाला पॉइंट, और आपको लग रहा होगा इसके अंदर तो एंगल है 90 डिग्री। ठीक है ना, तो देखिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। लेकिन बेटा मुझे ये पूरा एंगल नहीं चाहिए, आप ध्यान दें, ये एंगल है हमारे पास, उसने हमें ये वाला बोला हुआ है, ये वाली ट्रायंगल असल में मेरी बन रही है। तो बेटा देखिए ये पूरा 90, इतना इतना थीटा, मुझे तो ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 में से पूरे में से बस ये वाला पोर्शन निकाल दें तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक हो गया। तो फिर हम इस एंगल को लिख लेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक हो गया। दूसरा, अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम और इलेबोरेट करूँ आपके सामने, तो देखें ये हमारे पास VP है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हमने VPX बोला हुआ है। ये वर्टिकल है तो हमने इसे VPY बोला। अब देखिए VPY तो थोड़ा सेपरेट है, हमने अलॉन्ग टेंजेंट अपना एंगल ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढनी है ना। तो ये वाला पॉइंट हमारी दोनों ट्रायंगल का हिस्सा बन रहा है, तो मैं ऐसे लिख दूँ, असल में VP को मैं ले रही हूँ VPX वाला पॉइंट। ठीक हो गया। और आपने असल में ये बात सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में। अगर f(x) है तो आपको पता है वो f cos थीटा कहलाता है, अगर f(y) है तो वो f sin थीटा कहलाता है। ऐसे ही है। तो अगर ये VPX है तो ये क्या कहलाएगा, ये बन जाएगा, ये VP cos थीटा बनेगा, क्योंकि अलॉन्ग x है ना, तो x में हम क्या लेते हैं, cos थीटा। लेकिन हमारे पास तो थीटा नहीं है, हमारे पास कौन सा एंगल है, 90 माइनस थीटा का। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, मैं इसको लिख लेती हूँ VP इज इक्वल टू VP cos 90 माइनस थीटा। ठीक हो गया बेटा। अब आपने ना एक फार्मूला, आपने अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं ना, आपको अच्छा से पता होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा cos अल्फ़ा माइनस बीटा का। क्या फार्मूला था, वो था cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो एंगल है वो क्या है, वो है cos 90 माइनस थीटा। अब हम इसको भी देख लेते हैं, cos 90 माइनस थीटा। बेटा बस अल्फ़ा की जगह किसने ले लिए, ध्यान दें, अल्फ़ा की जगह किसने ले लिए, 90 ने, बीटा की जगह ले लिए थीटा ने। मैं इसी फॉर्मूले में पुट करती हूँ, ये हो जाएगा cos 90 cos थीटा प्लस साइन 90 साइन थीटा। ऐसे ही है बेटा। cos 90 पे कितना होता है, 0, और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो टोटली 0 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये तो टर्म हो गई टोटली 0, प्लस साइन 90 पे कितना होता है, 1 और साइन थीटा। बेटा एंड में क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ साइन थीटा। इसका मतलब है अगर cos 90 माइनस थीटा आ जाए
तो उसकी जगह मुझे क्या लिखना है, मुझे उसकी जगह सिंपल साइन थीटा लिख देना है। ऐसे ही है। तो बेटा हम लिख देते हैं, हमारे पास इक्वेशन थी वी पी इज इक्वल टू वी पी कॉस 90 माइनस थीटा, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि मैं कॉस 90 माइनस थीटा की जगह अब क्या लिखने लगी हूँ, साइन थीटा। तो देखिए ये हो जाएगा वी पी इज इक्वल टू वी पी साइन थीटा। और बेटा आपको पता है ये v किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और हमारे पास जो r है वो x नॉट के इक्वल है। तो हम इधर ये चेंजेस भी कर लेते हैं, वी पी इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा साइन थीटा। इसे फिलहाल आप अपनी इक्वेशन ए का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब बेटा मसला क्या है, मसला ये है कि हमें इस साइन थीटा की भी वैल्यू चाहिए। एक फार्मूला सा होता है ना, हमें वो फार्मूला इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें पता है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एज वी नो डैट। क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे तो साइन से मतलब है ना, फिर कॉस को तो ले जाऊँ। तो ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर सिंपल साइन चाहिए तो आपको पता है मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा आपने अभी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसमें कॉस थीटा किसके इक्वल था, x ओवर x नॉट। ऐसे ही है। तो बेटा फिर मैं कॉस की जगह x ओवर x नॉट लिख सकती हूँ ना। ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस x ओवर x नॉट और उसका स्क्वायर। बेटा स्क्वायर खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। और हम इसका थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे कर लेते हैं, ये ओवर वाला अलग निकाल लेते हैं, दूसरा वाला अलग निकाल लेते हैं। 1 ओवर एक्स नॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसके इक्वल आ रहा है, ये साइन थीटा के। बेटे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जो बच गया वो अब हम लिख लेते हैं। जी क्या बचा है हमारे पास बचा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स नॉट स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई है। साइन की यही वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट करने लगे, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इक्वेशन ए। ठीक है, वी पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा और साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो लिख दे 1 ओवर एक्स नॉट स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्स नॉट से कैंसिल, जो बच गया वो लिख लें। वी पी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा यही हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। इसी को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। अब आप इसमें कुछ केसेस ऐड कर सकते हैं। एट मीन पोजीशन हम देखते हैं कि मीन पोजीशन पे क्या हो रहा है। बेटा मीन पोजीशन पे असल में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। ठीक है, हम इसी इक्वेशन में चेक करते हैं क्या हो रहा है। वी पी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 0 का स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल एक्स नॉट स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा और ये वी पी की इक्वेशन आ गई। बेटा आपसे वो पूछ सकता है कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, तो आपने कहना ये मैक्सिमम होगी। ठीक हो गया। अब आप एक्सट्रीम का भी उसे बता सकते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या केसेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता, तो आपने कहना है एक्स इक्वल हो जाता है एक्स नॉट के। तो वही इक्वेशन वी पी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस, अब एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स नॉट स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल और बचेगा क्या, 0। तो आपने कहना है एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है,
ओके बेटा, यही था आज का टॉपिक। अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा डेरिवेशन बेस्ड है तो इजीली ये आपसे हो भी जाएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।